बंसीलाल का अनोखा प्लान। बंसीलाल गांव के सबसे आलसी इंसान थे। अगर आलस का कोई पुरस्कार होता तो बंसीलाल उसे हर साल जीतते। उनका आलस इतना प्रसिद्ध था कि लोग दूर दूर से उनकी कहानियां सुनने आते थे। एक दिन उनकी पत्नी कमला ने तंग आकर कहा, बंसी तुम दिन भर खाली बैठे रहते हो, कुछ काम धाम करो, नहीं तो इस बार रसोई में खाना नहीं मिलेगा। बंसीलाल ने आंखें खोली, करवट ली और बोले, अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा काम करूँ जिससे हमेशा के लिए नाम हो जाए। कमला ने ताना मारते हुए कहा, वाह, तुम्हारी सोच भी आलसी जैसी है। नाम तो तब होगा जब तुम उठोगे और काम करोगे। यह सुनकर बंसीलाल ने सोचा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा और कमला सब गांव वालों को ताना मारने का मौका दे देगी। अगले दिन बंसीलाल ने गांव की चौपाल पर जाकर घोषणा की, सुनो सुनो, मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिससे पूरा गांव मेरा नाम लेगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। किसी ने पूछा, क्या बंसी, क्या करने वाले हो? बंसीलाल ने गंभीरता से कहा, मैं एक ऐसी गाय खरीदूंगा जो दिन में दूध दे और रात में मक्खन। यह सुनकर पूरा चौपाल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। एक बुजुर्ग ने कहा, बंसी, ये कैसी गाय होगी? बंसीलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे मैंने तो सपने में देखी है, ऐसी गाय जरूर मिल सकती है, बस उसे ढूंढना पड़ेगा। बंसीलाल ने गांव के एक दोस्त से 500 रुपए उधार लिए और गाय की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ठग मिला जिसने कहा, ऐसी गाय मेरे पास है लेकिन उसकी कीमत 1000 रुपए है। बंसीलाल ने कहा, मेरे पास तो 500 ही है। ठग ने सोचा, यह तो बड़ा भोला है, इससे 500 लेकर पुरानी गाय दे देता हूँ। उसने बंसीलाल को एक दुबली पतली आलसी सी गाय बेच दी और कहा, इसे अच्छे से खिलाओ पिलाओ, यह तुम्हारे सपने सच कर देगी। बंसीलाल गाय को लेकर बड़े गर्व से गाँव लौटा। गांव वालों ने गाय को देखा और हंसी रोक नहीं पाए। किसी ने कहा, बंसी, ये गाय तो खुद खड़ी नहीं हो पा रही, दूध क्या खाक देगी? लेकिन बंसीलाल ने आत्मविश्वास से कहा, तुम देखना, यह गाय चमत्कार करेगी। गाय को लेकर बंसीलाल घर पहुँचे और कमला को दिखाते हुए बोले, देखो भाग्यवान, यह वही गाय है जो हमारे सारे सपने पूरे करेगी। कमला ने गाय को देखा और माथा पीट लिया। उसने कहा, इस गाय को तो खुद चमत्कार की जरूरत है। बंसीलाल ने गाय को खाने के लिए घास दी, लेकिन गाय ने घास भी नहीं खाई, वह बस सुस्त पड़ी रही। बंसीलाल ने गाय से कहा, देखो, अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं भी भूखा मर जाऊंगा। गाय ने उसे ऐसी नजरों से देखा मानो वह कह रही हो, भाई, मैं खुद यहाँ फंस गई हूँ। अगले दिन गांव वाले बंसीलाल के घर आकर बोले, क्यों बंसी, तुम्हारी गाय का मक्खन कहाँ है? बंसीलाल ने शर्मिंदा होकर कहा, गाय अभी आराम कर रही है, रात में मक्खन देगी। यह सुनकर गांव वाले और जोर से हंसे। एक ने मजाक में कहा, बंसी, कहीं ऐसा ना हो कि यह गाय मक्खन के बजाय तुम्हें छोड़कर भाग जाए। गाय वाकई चमत्कारी निकली। वह कुछ दिन बाद एक भैंस के साथ भाग गई। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने बंसीलाल को खूब चिढ़ाया। बंसीलाल ने गर्व से कहा, देखो, मेरी गाय इतनी महान थी कि उसे भी एक साथी मिल गया, अब वह अपनी दुनिया बसा रही है। गांव वाले फिर हंसते हुए बोले, बंसी, तुम्हारी सोच और तुम्हारी गाय दोनों महान हैं। निष्कर्ष, उस दिन से बंसीलाल गांव में और भी मशहूर हो गए। लोग उनकी बातों का मजा लेने के लिए आते और बंसीलाल अपनी गाय की कहानी गर्व से सुनाते। उनका आलस और मजाकिया अंदाज ऐसा था कि वह हर किसी का दिन बना देते। कहानी का सार, जीवन में कभी कभी असफलता भी खुशी और हंसी का कारण बन सकती है, बस उसे देखने का नजरिया होना चाहिए।